हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस एक साल के कोर्स में आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को। तो हमने नंबर 4 तक कंप्लीट कर ली थी अपनी, अब आज हम करेंगे नंबर 5 और उससे आगे की एक्सरसाइजेस। नंबर 5 में क्या बता रहा है हमें कि रिपीट एक्सरसाइज 4 but this time store the person name in a variable and then compose your message and store it a new variable called message। अब हमें ये बता रहा है, पहले नंबर 4 में हमने ये किया था कि एक ही कंसोल के अंदर ये सारा का सारा मैसेज प्रिंट करवा दिया था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको जो फेमस पर्सन है उसका नेम एक अलग वेरिएबल में फेमस पर्सन के नेम से एक वेरिएबल बनाना है और उसके बाद उसके मैसेज को एक अलग वेरिएबल में मैसेज वेरिएबल में उसकी वैल्यूज को स्टोर करना है और फिर मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी डायरेक्टरी में और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये देखिए नंबर 4 तक हमने कर ली थी, अब हम फोल्डर बनाएंगे नंबर 5 के नाम से क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी। तो इसके अंदर एंटर होकर यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है CMD। यहाँ आ गए, उसके बाद हमें लिखना होता है कोड डॉट स्पेस डॉट, और यहाँ हमें सिंपली लिखना होता है कोड स्पेस डॉट और एंटर। तो यहाँ देखें हमारा VS कोड ओपन हो चुका है और नंबर 5 वाले फोल्डर में ही हुआ है। उसके बाद यहाँ आकर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल यहाँ पर क्लिक करने से, और उसका नाम हम रख देंगे main.ts। सिंपली हम एक वेरिएबल बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे वेरिएबल? फेमस पर्सन के नेम से। तो चलें, वेरिएबल बनाने के लिए जो कीवर्ड होता है वो लेट होता है। उसके बाद फेमस पर्सन के नेम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका नेम। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें एक और वेरिएबल बनाना है मैसेज के नेम से और फिर उसके बाद इस फेमस पर्सन के मैसेज को मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो चलें दोबारा से लिखते हैं उसका कीवर्ड वेरिएबल बनाने का, लेट मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने उसके मैसेज को प्रिंट करवा दिया। इसका मैसेज क्या है? नाम तो ये आ गया, उसके बाद आगे उसका ये सारा का सारा मैसेज है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे और उसके बाद सिंपली लिखना है हमें कंसोल प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम अपना सबसे पहले पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे फेमस पर्सन। इसको यहाँ प्रिंट किया, उसके बाद कोमा से सेपरेट करेंगे हम इनको और उसके बाद अपने दूसरे वेरिएबल का नाम मैसेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे इस फाइल को, और उसके बाद अपने टर्मिनल को ओपन करके कमांड लाइन को यहाँ पर हमने क्या लिखना होता है कंपाइल करने के लिए, अपने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करने के लिए क्या लिखना होता है? tsc main.ts। तो ये देखें गाइज हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है। हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावा स्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो चुकी है। अब जावा स्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, उसका कोड क्या होता है? नोड main.js। देख रहे हैं गाइस हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, और उसका मैसेज भी प्रिंट हो चुका है। तो ये देखें ये सिंपल एक तरीका था। पहले इससे पहले हमने एक ही कंसोल के अंदर अपने सारे मैसेज और उसके फेमस पर्सन के नेम को एक ही कंसोल के अंदर ही प्रिंट करवाया था, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हमने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज को स्टोर कर कर फिर मैसेज को प्रिंट करवाया, फिर उनके नाम और मैसेज को प्रिंट करवाया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ। इसको बंद कर देंगे, इसको सेव करके बंद कर देंगे। अच्छा तो गाइज अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ, स्ट्रिपिंग नेम्स। इसमें हमें क्या करना है, ये बता रहे हैं कि हमें एक पर्सन नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाना है और उसमें एक वैल्यू डालनी है।
उस पर्सन का नाम, और इंक्लूडिंग सम वाइट स्पेस करेक्टर्स। तो वाइट स्पेस करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अपने नाम से पहले कोई स्पेस दे दें, टेप दे दें, या न्यू लाइन में उसको प्रिंट करवाएं अपने नाम को, तो इन सबको वाइट स्पेसेस कहते हैं। तो चलें अब हम इनको यूज़ करेंगे, और ये भी बता रहे हैं मेक श्योर यू यूज़ ईच करेक्टर कॉम्बिनेशन। अब ये जो है करेक्टर, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वर्क करता है स्पेस देने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टी वाला जो है \t, ये स्पेस देने के लिए यूज होता है। और उसके बाद जो ये एन का है, एन का फंक्शन, ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अपने स्ट्रिंग के अंदर हमें अगर न्यू लाइन के अंदर कुछ प्रिंट करवाना हो तो उससे पहले हमें ये और एन लिखना पड़ता है। तो इन दोनों को भी हम यूज करेंगे, और उसके बाद अपने नाम को प्रिंट करवाएंगे विद वाइट स्पेस। और फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको वो सब जो भी वाइट स्पेसेस हैं उन सबको स्ट्रिप करना है, उसको ट्रिम करके नॉर्मली जैसे आपका नेम लिखा हुआ है वैसे ही एक बार दोबारा उसको प्रिंट करवाएं। तो चलें अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे वाइट स्पेस के लिए, और फिर एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिप के लिए, स्ट्रिपिंग के लिए। तो चलें अपने कोड की चलें, तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ आएंगे अपनी डायरेक्टरी में, और यहाँ आकर एक फोल्डर बनाना है हमने। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है अब, ये हमारी 6। तो 6 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। सिंपली इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने लिखना है CMD, और फिर VS कोड में ओपन करने के लिए आप सबको अब पता ही चल गया होगा, कोड स्पेस डॉट। जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा देखें VS कोड ओपन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आकर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल का नाम हम रखेंगे main.ts। ts का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। उस वेरिएबल का क्या नाम रखें, हम नेम रखते हैं, क्योंकि अब हमें इसमें वाइट स्पेस ऐड करनी है। तो अब इसका नाम हम रख देंगे वाइट स्पेस नेम, या फिर लिख देंगे नेम विद वाइट वाइट स्पेस। चले हम सिंपल ही रखते हैं शुरू में, वाइट स्पेस, वाइट स्पेस नेम। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और सब, और हमें खुद को भी आसानी हो इसको याद रखने में। और उसके बाद इसके अंदर अब हम अपना नेम लिख देंगे, जो भी इसकी वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। तो हमजा मिर्जा। लेकिन अब हमें यूं थोड़ी करना है, अगर हम यूं बनाएंगे वेरिएबल क्यों, फिर तो ये सिंपली इसी तरह प्रिंट हो जाएगा जिस तरह मैंने लिखा है। लेकिन अब हम सिंपली हमने क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि इन करेक्टर्स को यूज करना है टी, ये होता है टेप के लिए, स्पेस देने के लिए, और ये होता है न्यू लाइन के लिए। तो चले हम भी यूज करेंगे इनको। यहाँ पर हम इसको बता देते हैं \n, कि भाई हमने अपना नाम प्रिंट करवाना है एक न्यू लाइन में, और उसके बाद हमें अपने नाम से पहले वाइट स्पेस भी देनी है। उसके लिए हम लिखते हैं \t। तो ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर भी इसको बोल देंगे भाई, नाम लिखने के बाद भी हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, टी। और फिर हमें एक न्यू लाइन भी, चले जाओ आप। तो ठीक है, चलें, ये तो हो गया। हमने वाइट स्पेसेस के साथ अपने नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम इसको रिमूव करेंगे वाइट स्पेसेस को। तो कैसे रिमूव करेंगे इसको, तो सिंपली चलें अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे, जिसका नाम हम लिखेंगे विदाउट वाइट स्पेस, विदाउट वाइट स्पेस, SPACE नेम। इसके अंदर हम अपनी जो भी वाइट स्पेसेस हैं, जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स हमने लगाई हैं, इन सबको हम रिमूव करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है अब इसको हम बताएंगे। उसके लिए यूज होता है एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है ट्रिम, जो कि वो जितनी भी वाइट स्पेसेस होती हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हमने लगाए होते हैं उन सबको वो रिमूव कर देगा। तो ट्रिम के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने एक असाइन कर दिया, वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। अब वेरिएबल को हम असाइन करेंगे इस वेरिएबल का नाम, जिसमें हमने अपनी वैल्यू सेव करवाई थी, पर वाइट स्पेसेस के थ्रू। अब इसको यहाँ प्रिंट करेंगे, लेकिन अब इसके साथ हम एक फंक्शन लगाएंगे ट्रिम का। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, जितनी भी वाइट स्पेसेस होती हैं उन सबको रिमूव कर देगा हमारे इस वेरिएबल में से। तो सिंपली बस इतना ही आपको करना है, वेरिएबल के नाम के साथ ट्रिम का फंक्शन यूज करना है। और उसके बाद हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, कंसोल
डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने अपने इस वेरिएबल का नाम लिखना है, जो कि विदाउट वाइड स्पेसेस। लेकिन ये तो सिर्फ मुझे एक ही बार प्रिंट करके बताएगा, इसको तो हमने प्रिंट करवाया ही नहीं। तो देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको भी प्रिंट करवाना है, console डॉट लॉग। क्योंकि अगर हम इसे प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वाइट स्पेसेस वाला भी हमारा वर्किंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम कौन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इस वाले वेरिएबल के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो हमारा कोड रेडी है। तो चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो कमांड लाइन में हम आएंगे टर्मिनल में, और यहाँ पर हमने सिंपली क्या लिखना होता है कंपाइल करने के लिए, TSC, अपनी फाइल का नाम main.ts, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। ये रहा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। इसको एंटर करेंगे। तो देखें गाइस, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनकर आ गई। अब हम रन करने, अब जावा स्क्रिप्ट की फाइल को रन करने, एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा कोड होता है, नोड main.js। तो देख रहे हैं गाइस, ये वाइट स्पेसेस के दोनों साइड इसकी वाइट स्पेसेस हमें मिल गई, और एक लाइन भी हमें मिल गई, ऊपर की साइड भी और नीचे के साइड भी। और ऊपर के साइड जो ये हमें लाइन आई, लाइन मिली है, ये इस करेक्टर के थ्रू मिली है, बैकस्लैश एन के थ्रू ये लाइन, देख रहे हैं, ये लाइन आई। और उसके बाद जो ये हमने डाला था _t, इसके थ्रू हमें यहाँ वाली स्पेस मिली, यहाँ वाली वाइट स्पेस, और उसके बीच में हमारा नाम। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी स्पेस नहीं है, इसके ना पीछे कोई स्पेस है ना ही कोई आगे स्पेस है। तो ये कैसे हुआ, इसको हमने जो ये सेकंड वेरिएबल बनाया था विदाउट वाइट स्पेसेस वाला, उसमें हमने बताया था कि भाई जो पहला वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने सारी वाइट स्पेसेस डाली हैं, उसको तुम ट्रिम कर दो। ट्रिम का फंक्शन ये करता है कि जितनी भी वाइट स्पेसेस होती हैं उन सबको वेरिएबल में से रिमूव कर देता है, और उसके बाद एक न्यू वैल्यू शो करता है विदाउट वाइट स्पेसेस। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये आपको समझ में आया होगा। तो चलें अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 तो कर ली, अब हम आते हैं 7 और 8 की तरफ। 7 और 8 दोनों को मिलाकर ये दोनों एक साथ ही होंगी। तो क्योंकि अब हमें इसे देखें, ये हमें क्या बता रहे हैं 7 और 8 में, कि अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस। तो ये सारे ऑपरेशंस हमें करने हैं, लेकिन रिजल्ट इनका क्या आना चाहिए चारों का, कि इन नंबर 8, बी श्योर कि हमारा नंबर 8 ही आना चाहिए। लाइक अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 5 + 3 हो जाते हैं 8, और उसके बाद अगर माइनस में हम इसको करेंगे तो 12 - 4 = 8। इसी तरह ही हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी करना है। तो चलें गाइस, ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे, ये हमें बता रहे, यू शुड क्रिएट 4 लाइन्स लुक लाइक दिस। इस तरह से हमें 4 लाइन्स बनानी है। तो चलें, सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। 6 तक तो हमने कर लिए थे, अब ये है। अब इसको अब इसको हम अपना नाम देंगे 7 और 8, क्योंकि इसमें दोनों एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं। तो 7 और 8 दोनों एक साथ होंगी। तो हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, सिंपली यहाँ जाकर हमें CMD लिखना होता है, उसके बाद कोड स्पेस डॉट, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा VS कोड उसी डायरेक्टरी में जाकर ओपन हो जाता है। हम यहाँ आकर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे main.ts। ts का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट। तो हमने, जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा कि वो बता रहे थे कि हमें 4 लाइन्स लिखनी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, लेकिन उन सब का आंसर 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले चलें हम एडिशन करते हैं। एडिशन में हमारा आंसर 8 कैसे आ सकता है, सिंपली 4 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर 8 होगा। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है अलग अलग लाइन्स में। तो प्रिंट करवाने के लिए कौन सा कोड होता है, console.log, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स,
और उसके बाद अब हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती। जहां हम नंबर यूज कर रहे होते हैं वहां हमें कोटेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, पर जहां भी हम स्ट्रिंग या फिर कोई टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं तो फिर हमें कोटेशंस की जरूरत लाजमी पड़ती है इन कोटेशंस की। लेकिन जहां हम नंबर्स यूज कर रहे होंगे तो वहां पर कोटेशंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 4, उसके बाद प्लस का साइन, +4, सिंपल, इजी एंड सिंपल। ये हमारे को प्रिंट कर देगा इसका रिजल्ट, जो कि रिजल्ट होगा नम 8 में। तो चलें सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, माइनस वाले फिर मल्टीप्लिकेशन वो सब बाद में करते हैं। इसका रिजल्ट पहले देखते हैं कि ये 8 आ रहा भी है या नहीं। तो इसको हम कंपाइल करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। कंपाइल हो चुकी है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे नोड जेएस की फाइल को। तो फिर main.js, देख रहे हैं गाइस मुझे आंसर मिल गया है 8। लेकिन ये सिर्फ अभी एडिशंस का हुआ है, इसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करना है। तो चलें उसके लिए भी कोड हम लिखते हैं। तो सिंपली उसके बाद हम आएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे console.log log। अब हमें माइनस के थ्रू अपने आंसर 8 प्रिंट करवाना है। तो 8 कैसे होगा, सिंपली हम यहाँ लिखेंगे 12 - 4, जिसका आंसर होता है 8। 12 - 4 करेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा। तो उसके बाद अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस जल्दी से आप सोचिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जिसका आंसर 8 आए हमें क्या किससे किसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ, हम अपने अगर 4 × 2 करेंगे तो जिसका आंसर हमें 8 मिल जाएगा। 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8। तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी हमने 8 प्रिंट करवा दिया। अब लास्ट रह गया डिवीजन के थ्रू। तो बताएं आप लोग गाइस के डिवाइड कैसे करेंगे जिसका आंसर 8 आए। तो चले मैं आपको बताता हूँ, अगर हम करेंगे 16 ÷ 2 जिसका आंसर होता है 8। तो डिवाइड करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश के करेक्टर को यूज करते हैं। इस वाले को ये काम करता है डिवाइड का, प्लस का साइन करता है एडिशन का काम, माइनस का इजीली माइनस, एंड स्टेरिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। और ये फॉरवर्ड स्लैश का साइन हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 ÷ 2 जिसका आंसर होता है 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन सब का आंसर 8 आएगा। तो चलें इसको सबसे पहले सेव करें और फिर अब चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ कमांड लाइन में। तो अब इसको दोबारा से हमें कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर एरर आएगा। जब भी कोई भी हम चेंजेस करते हैं कोड के अंदर तो लाजमी दोबारा से हमें अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को दोबारा से कंपाइल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, ताकि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल अपडेट हो जाए। तो चलें हम कंपाइल करते हैं इसको। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे tsc main.ts। तो देखें गाइज मेरी अपडेट हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा node main.js। तो देखें गाइज मुझे 4 दफा 8 8 8 रिजल्ट मिल गया। अब ये जो पहला 8 आया ये कैसे आया, 4 + 4 = 8। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया, 12 - 4 = 8। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8। उसके बाद हमने डिवाइड किया 16 ÷ 2 जिसका आंसर आता है 8। तो देखें गाइज इस तरह से हम अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। तो गाइज ये थी हमारी 7 और 8 एक्सरसाइज नंबर। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इंशाल्लाह हम इसमें पूरे 1 साल के कोर्स की सारी अपडेट्स और असाइनमेंट्स इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।